सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने आज मैं लेकर आ गया हूँ मिनी कूपर एस। मिनी एक ऐसा ब्रांड जो BMW ग्रुप के तहत भारतीय बाज़ार में बेची जाती है और मिनी का एक अपना पर्सनल खुद का फ़ैन फॉलोइंग है। ये कार जब भी सड़क पर निकलती है तो लोगों की नज़र इस पर ज़रूर पड़ती है और इस कार के बारे में जब भी सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट होता है तो बहुत अच्छे इसमें रिएक्शंस भी आते हैं। तो चलिए डिटेल में इस कार के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ ऐसा यूनिक फीचर है जो ग्लोबली इस कार को बहुत ही ज़्यादा फेमस बनाता है और क्या ये वाकई सिटी ड्राइव के लिए प्रैक्टिकल है या फिर नहीं। शुरुआत इसके लुक से करते हैं। आप इस कार को देखेंगे बाहर से तो आपको इसमें बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन दिखेगी। इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जैसे कि आजकल की जो गाड़ियों में आप देखेंगे जो फ्यूचरिस्टिक कार हम लोग बोलते हैं कि उसमें कनेक्टेड लाइट दिया जाता है, चाहे वो फ्रंट में हो चाहे रियर में हो, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिसिंग मिलेगी और यही इस चीज़ की इस कार की यूनिकनेस है। जैसे कि आप ये फ्रंट देखेंगे तो यहाँ पे मिनी की बैजिंग दिख जाएगी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा इसमें जिसके जो दो हेडलैम्प हैं वो बड़े आकार के हैं और उस सर्कुलर शेप में हैं और जो साइड में इसके LED जो लाइट है वो आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है जो अच्छी विजिबिलिटी के लिए जानी जाती है। बहरहाल इसको मैंने रात को चलाया था तो उस दौरान मुझे बहुत ही बेहतरीन विजिबिलिटी मिल रही थी। एक तो ये लुक में भी बहुत अच्छी है, दूसरा ये क्लियरिटी भी इसकी लाइट की काफ़ी बेहतरीन है। और फ्रंट का जो इसका ग्रिल है उसका जो आप डिज़ाइन देखेंगे वो ऑक्टागनल डिज़ाइन में इसका पूरा फ्रेम दिया गया है जो दिखने में काफ़ी अच्छी है और थोड़ा छोटा बनाया है ताकि ये कार ज़्यादा भारी भरकम ना दिखे, ज़्यादा इसमें लगे ना कि फ्रंट फेसिया में इसका ढेर सारे एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं मिलेगा। क्रोम इस कार में आपको कहीं नहीं मिलेंगे और कंपनी का ये दावा है कि ये अपने कार में जितनी ही कम चीज़ें रखेंगे उतना ज़्यादा ही अपने आप को यूनिक बनाती है। फ्रंट में आपको एस की बैजिंग दिख जाएगी जिससे आप समझ जाएंगे कि ये मिनी कूपर का एस है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। अभी साइड में जब आप देखेंगे कि इनका जो एलॉय व्हील है ये भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। एक तो आप डिज़ाइन जो देखेंगे डिज़ाइन काफ़ी यूनिक तो है ही, इसके साथ ही साथ इसके अंदर जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो रिसाइकिल है। कंपनी का कहना यही है कि जिसमें जो एल्यूमिनियम का जो इस्तेमाल किया गया है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट से बना हुआ है, रिसाइकिल होकर बना हुआ है, जिससे क्या है कि ये दिखने में भी अच्छी लगेगी। इसके साथ ही साथ ये रिसाइकिल मटेरियल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे ग्लोबल कॉज के लिए काफ़ी बेहतर है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है। वहीं रियर प्रोफाइल में जब आप देखेंगे इस कार को तो इसका जो डिज़ाइन है आप देखेंगे बहुत ही बखूबी तैयार किया गया है इस कार को। एक तरफ आप देखेंगे मिनी कूपर लिखा हुआ है और साइड में दोनों साइड ट्रायंगुलर डिज़ाइन का आपको लाइट दिख जाएगा, चाहे वो उसका जो ब्रेकिंग लाइट है वो आपको बहुत ही यूनिक दिखेगा। ओवरऑल जो प्रेजेंस है पीछे से कार की दिखने की वो आपको यूनिक दिखेगी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगी। जब भी ये सड़क पे निकलेगी तो एक अलग ही फोकस अपने तरफ लोगों का ज़रूर ये अट्रैक्ट करेगी। अब इंटीरियर की बात करते हैं। इस कार के अंदर जो इंटीरियर में काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं तो चलिए आपको इंटीरियर में जाके दिखाते हैं कि इस कार के अंदर वो कौन कौन सी यूनिक चीज़ें हैं जो इसे ग्लोबली यूनिक बनाती हैं और भारत में ये इकलौती ऐसी कार होगी जिसके अंदर ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो इंटीरियर में देखते हैं तो ये है इसका इंटीरियर और इंटीरियर के अंदर जैसे ही मैं आया तो एक बहुत ही खास चीज़ नोटिस किया। ये इसका जो डोर है ये फ्रेमलेस है और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कोई गैप नहीं, तो यहीं से आपको थोड़ा सा ज़्यादा यूनिकनेस लगने लगती है। और केबिन के अंदर आते ही आप एक मिनी आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे और सब कुछ इसमें आपको मिनी दिखेगा, लेकिन जो इसका सेंट्रल डिस्प्ले है ये OLED है 240 mm का और दुनिया की पहली सर्कुलर शेप की एक ऐसी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सेंट्रल डिस्प्ले है कि जिसके अंदर OLED मिलता है। अब OLED के अंदर क्या चीज़ है, ये आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्लस इंफोटेनमेंट दोनों का काम करता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप अपने मूड के अनुसार ये अंदर की इंटीरियर लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं और सारे कंट्रोल से आप अंदर के सारे जितने भी मीडिया है सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 5 बटन दिए गए हैं जिनका अपना एक बहुत बड़ा रोल है। जो सबसे पहला रोल वो है इसका वॉल्यूम का, जो फिजिकल बटन दिया गया है यहाँ पे टच का कोई भी हिसाब किताब नहीं, ऑल दो कि आप स्टीयरिंग व्हील से कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है एक्सपीरियंस का।
यानी कि इसके अंदर जो भी मूड है आपका उस हिसाब से आप अंदर के एम्बिएंट लाइट को चेंज कर सकते हैं इस एक्सपीरियंस के उससे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा फेवरेट है ये वाला गो कार्ट करते ही इसकी जो भी एम्बिएंट है वो पूरा चेंज हो जाती है। और ये आप देखेंगे कि पूरा इसका जो सेंट्रल डिस्प्ले है वो अलग ही आपका जितना भी आपका फोकस है आपका इस पे जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। साथ ही साथ एक मिनी कूपर में सबसे यूनिक चीज़ें हैं जो अन्य गाड़ियों में नहीं मिलती, वो ये है कि जो गियर लगाने की जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ बटन के माध्यम से है। क्योंकि अन्य गाड़ियों में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पूरा सेंट्रल कंसोल दिया जाता है जहाँ पर हम सारी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर और भी जो खास चीज़ें मिनी कूपर की जो अन्य गाड़ियों से इसको बेहतरीन बनाती वो है इसका गियर। जो गियर है वो पार्किंग की बटन के जस्ट बगल है, जहाँ पे आप इसको रिवर्स में कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, ड्राइव मोड पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पहली बार अगर आपके हाथ में एक कार आती है तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें हम गियर लगाएं तो कहाँ से लगाएं। और साइड में यहाँ पे पार्किंग ब्रेक है। स्टीयरिंग व्हील में एक और यूनिक चीज़ें हैं, जो एक स्मॉल स्टीयरिंग व्हील तो है ही, साथ ही साथ में इसमें फैब्रिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है जो काफ़ी मजबूत और काफ़ी यूनिक है। और इसका जो इंटीरियर है ख़ास तौर पे जो आप ये डैशबोर्ड देखेंगे, जो यहाँ पर आप इसका अपहोल्डरी देखेंगे और इसकी जो सीट देखेंगे, ये रिसाइकिल प्रोडक्ट से बना हुआ है। और इसका जो मिनी का जो दावा है उनका ये कहना है कि वो एनिमल लवर हैं और वो कार के अंदर ऐसे कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी भी जानवर को हानि पहुंचाकर किसी मटेरियल को निकाल के बनाया गया हो। इसीलिए इनकी जो आप सीटें देखेंगे और या फिर जो भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, चाहे ये डैशबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ों का जो भी फैब्रिक है वो रिसाइकिल प्रोडक्ट से बना हुआ है और लेदर फ्री है। पूरी इंटीरियर में सेम चीज़ है। पावर एंड परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो इस कार के अंदर 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है और ये प्रोड्यूस करता है 204 bhp की पावर एंड 300 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और इसका जो टॉप स्पीड है वो 242 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं 0 से 100 पहुंचने में जो कार है मात्र 6 सेकंड का समय लगाती है।